चलिए, तो अब हम लोग ये जान गए कि गैल्वेनिक सेल जहाँ केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो ऐसा क्यों होता है? फॉर बैटरी टू बी प्रैक्टिकली यूज्ड should be reasonably light, compact and its voltage should not vary appreciably। तो अब बैटरी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी टाइप एंड सेकेंडरी टाइप। तो प्राइमरी टाइप में हमारा हो गया सेल। तो अब जो सेल हम लोग यूज करते हैं टॉर्च, छोटा टॉर्च या इसमें क्या कहते हैं घड़ी वगैरह में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल, सिंगल सेल। तो द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, इसमें सेल में एक ही बार रिएक्शन होता है, दोबारा नहीं। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डेड हो गया, इसको फेंक दो, है ना। आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक, 6 महीना, साल भर यूज करने के बाद ये क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, और इसको फिर हम लोग दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे पॉपुलर जो है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो है ड्राई सेल, जो जिसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ना। इसको लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। जो डेवलप करने वाले कौन थे? लेक्लांस साहब। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक जिंक कंटेनर बनाया जाता है। जो ऊपर में बैटरी के खाल लगा होता है, ये ऊपर वाला नहीं, इसके बाद वाला। ऊपर तो कवर चिपकाते हैं ना, ये वाला ना, ये जिंक का कंटेनर होता है ना। उसको हम लोग एज ए एनोड यूज करते हैं, एक्ट एज ए एनोड। एंड कैथोड जो है वो कार्बन का रॉड हम लोग ये कर देते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये कैथोड है। ठीक है। तो एनोड कैथोड हो गया। अब इसमें लिक्विड की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं क्या? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और कार्बन के बीच में हम लोग इसको चारों तरफ से पैक कर देते हैं पाउडर्ड मैग्नीशियम। जब बैटरी को खोलते हैं तो काला काला मिलता है ना, पाउडर टाइप का। उसके अंदर मैग्नीशियम, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड इन्वॉल्व रहता है, भरा रहता है। ठीक है। वही बोल रहा है, द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड विद मॉइस्ट पेस्ट, मतलब हल्का पेस्ट बना के फिर धीरे धीरे वो सूख जाता है। जैसे जैसे सूखते जाता है इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाता है, इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाता है तो उसका करंट देने का कैपेसिटी समाप्त हो जाता है ना। तो अब देखो, इसके बीच रिएक्शन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटा मोटी इसने समझा दिया है कि एनोड टाइप पर, यानी कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। और कैथोड जो है, कैथोड साइड यहाँ पर क्या होगा भाई? तो यहाँ पर ये इसको रिसीव करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनिया बनाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है ना। ये सब तो आप देख के ही समझ जा रहे हैं कि कौन रिडक्शन में जा रहा है, कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है वो रिडक्शन में जा रहा है, जिसका बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन में जा रहा है। ठीक है। तो ये सब हम लोग सीख चुके हैं, तो इस पर उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा। दूसरा हम लोग इसी बेसिस पर बनता है मरकरी सेल, वो जो छोटा हैंड वॉच में डालते हैं, है ना। ये खिलौना उलौना में रहता है ना, छोटा छोटा बटन टाइप का, मरकरी सेल। हाँ, फॉर लॉन्ग करेंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेस, ये सब के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड मरकरी अमलगम, इन दोनों के अमलगम से हम लोग एनोड बनाते हैं
और एक पेस्ट बना दिया जाता है ये इसको पारा को क्या बोलते हैं, एचडी को, पारा को क्या बोलते हैं? हाँ, मरकरी, मरकरी ऑक्साइड है ना। तो मरकरी ऑक्साइड का पेस्ट और कार्बन मिला के पेस्ट बना के उसका हम लोग कैथोड बना देते हैं, ठीक है, और सबको ऐसे चिपका देते हैं तल्ले ऊपर, ठीक है। और इसके बीच में दोनों इलेक्ट्रोड और इसके बीच में कैथोड के बीच में हम लोग क्या रख देते हैं, पेस्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। इसमें जो रिएक्शन होता है वो जिंक है, जिंक OH आयन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, और मरकरी ऑक्साइड जो है वो इससे रिएक्शन करके मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट बस रिएक्शन सब याद रखना है, पूछेगा तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा, इतना के ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, चाहे नीट हो चाहे तुम्हारा ये 12 का एग्जाम रहे, ठीक है। बस सीधा ये रिएक्शन अब समझ में तो आ ही रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बस ध्यान में रख लेना है। अब जिंक मरकरी ऑक्साइड से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और मरकरी दे रहा है। इसका पोटेंशियल जो होता है वो लगभग 1.35 वोल्ट होता है एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एंड ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन whose concentration can change during its lifetime। ये तो हो गया कि ड्राई सेल, हाँ, जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता था। अब नया आया ये गैस्केट डालते हैं कि दोनों सट न जाए, है ना, इसके लिए गैस्केट डाला जाता है बीच में, ठीक है, और सेपरेटर। ये सब ज़्यादा डिटेल का जरूरत नहीं, बस खाली स्ट्रक्चर याद रखने का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी टाइप, जो अपना ये हम लोग इन्वर्टर वगैरह में देखते हैं, बड़ा बैटरी का। किसका ये आवाज कर रहा है, बंद कर दो। A secondary cell after use can be recharged by passing current through it in opposite direction। हम लोग करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है फिर से, और फिर से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गुड सेकेंडरी सेल जो है वो अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स, है ना, इसको लंबे समय तक चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये इसमें हम लोग ये लीड नाइट्रेट लीड स्टोरेज बैटरी होती है, सीसा, ठीक है, लीड स्टोरेज बैटरी होती है, कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स, ये सब तो हम लोग जान ही रहे हैं, इन्वर्टर्स गाड़ी वगैरह में लगा रहता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या रहता है, लीड एनॉइड बना होता है लीड का, ठीक है, और ग्रिड ऑफ लीड पैक्ड विद लीड डाइऑक्साइड, उसको बना दिया जाता है कैथोड, ठीक है, और 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ना, पानी में 38% सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दिया जाता है, H2SO4, ठीक है। तो अब ये हमारा बन जाता है क्या, बैटरी। इसमें जो रिएक्शन होता है एनोड पर Pb सल्फर ऑक्साइड से रिएक्शन करके लीड्स
ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। उसी तरीके से कैथोड पर ये लीड ऑक्साइड जो है वो सल्फर ऑक्साइड से टेट्रा ऑक्साइड से रिएक्शन करके ये बनाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी रिएक्शन इधर का इधर जोड़ दो, इधर का इधर जोड़ दो, तो मोटा मोटे रिएक्शन हमारा ये इसके अंदर डेवलप होता है। अब चार्ज करने पर ये रिएक्शन उल्टा हो जाता है ना, चार्ज करने पर ये फिर डिसोसिएट हो जाता है। ऑन चार्जिंग द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, दैट इज लीड सल्फेट जो है वो on anode and cathode is converted into lead and potassium oxide या डाइऑक्साइड, लीड डाइऑक्साइड। ठीक है, वापस ऐसे चलता रहता है, फिर हम लोग बैटरी में पानी डालते हैं, फिर वो चलता रहता है, फिर एसिड डालते हैं, है ना, H2SO4, लाइफ टाइम चलता रहता है। जब ये पत्ती खराब हो जाता है तब बैटरी का लाइफ बोलते हैं कि भाई खत्म हो गया, है ना। अब इसमें वही बता रहा है, नेगेटिव साइड अपना एनोड हो गया, पॉजिटिव साइड कैथोड हो गया। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव प्लेट्स लगाते हैं हम लोग, लीड ग्रिड्स, लीड टाइप का पतला छोटा छोटा ये शीशा टाइप का उसमें बना रहता है ना। बैटरी कभी टूटा फूटा देखी होगी तो उसके अंदर दिखा होगा। इसमें स्पॉन्जी लीड्स को फिल कर दिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये पीला पार्ट दिखा रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड का दिखा रहा है, और उसके बीच में एक पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाता है ना। तो दो नेगेटिव के बीच एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव के बीच एक पॉजिटिव, इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया जाता है हर खाने में। ये खाना है ना बना हुआ, ये एक खाना हो गया, ये 2 खाना हो गया, है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये 3 खाना हो गया। ठीक है, जिसमें 2 नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट का ही करके अब बीच में ये भर दिया जाता है अपना वो लिक्विड 38% सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर H2O प्योर फिल कर देते हैं, पानी नहीं डाल सकते, है ना। उसी तरीके से अब हम मोबाइल वगैरह में देखते हैं कि लिथियम बैटरी और निकेल बैटरी भी इस्तेमाल होने लगा है ना। तो ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये भी एक तरह से चार्जेबल होता है। तो हम लोग बैटरी मोबाइल चार्ज करते हैं ना, हाँ, तो वही है वो, ये पहले निकेल का चलता था, अब आ गया वो लिथियम बैटरी। हाँ, तो अनदर सेकेंडरी सेल इज अ निकेल cadmium cell which have a larger life than lead storage cell but more expensive to manufacture. We shall not go into details of the working। हो गया, बस यही जान लीजिए कि ये रिचार्ज बार बार कर सकते हैं, है ना, चार्ज होगा फिर रिचार्ज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग बैटरी को बस मोबाइल में लगाया चार्ज हो गया। ठीक है, इसमें ये रिएक्शन होता है, बस रिएक्शन को ध्यान में रख लेने का। फ्यूल सेल, अब जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड एंड इज मेजर सोर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इन सच प्लांट द केमिकल एनर्जी, that is heat of combustion of fossil fuels, coal, gas, oil, is first used for converting water into high pressure steam। ना, सबसे पहले क्या किस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको, कि भाई पहले पानी का स्टीम बनाओ, गैस, है ना, एंड इज देन यूज टू रन द टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तब उस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, और वो भी हाईली इफिशिएंट।
तो अब इस मेथड के मदद से क्या हो गया कि अब हम लोग एक सेल ऐसा बना सकते थे जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो लगातार फेड करता रहे टू इलेक्ट्रोड्स एंड products are removed continuously from the electrolytic compartment और वो बनाता जाए, हम उसको बाहर निकालते जाएं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग गैल्वेनिक सेल्स को that are designed to convert energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electric energy. तो इस तरह के सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल। अभी हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी का अभी लेटेस्ट इंडिया ये बनाने जा रहा है ना। तो इससे क्या है कि इन्वायरमेंट में कम असर पड़ेगा। तो जो तेल वेल आता है बाहर से, उससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगा और उससे फिर जो प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, मिथेनॉल गैस, ये सब का भी डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होने वाला कौन है, हाइड्रोजन गैस है ना। तो अब इसको नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल भी कहा जा रहा है ना। यानी कि तुम लोग का जनरेशन में अब ये तुम लोग अभी तो हम लोग सीएनजी पीएनजी देख रहे हैं, है ना। अब तुम लोग के टाइम में आ जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन गैस फ्यूल के तौर पर। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल इसी गैल्वेनिक सेल से डेवलप होता है ना। तो इससे बहुत फायदा भी हो रहा है, पानी भी निकल जा रहा है और गैस भी मिल जा रहा है, हमको एनर्जी भी मिल जा रहा है ना। तो क्योंकि रिसोर्स बचाना है ना, धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो रहा है, नहीं ये करेंगे तो इन्वायरमेंट भी बच रहा है इससे। तो हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसका रिएक्शन क्या है, सेल यूजेज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये फिगर में दिखा रहा है ना। इधर से हाइड्रोजन दिया है, इधर से ऑक्सीजन दिया, इधर से वाटर तैयार हो रहा है। तो सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये बना था ये सेल जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर देने के लिए किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। ये सब खाली जानकारी है ना। और इसी पर छोटा मोटा ये क्वेश्चन बनाकर पूछ देगा कि किस प्रोग्राम में ये हाइड्रोजन सेल का यूज़ किया गया था, फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बस अपोलो स्पेस याद रखना है। The water vapor produced during the reaction were considered condensed and add to drinking water supply for the astronauts, है ना। इसके लिए क्या किया गया कि जो वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा था रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको कंडेंस करके मतलब वेपर से लिक्विड बनाकर फिर एक ड्रिंकिंग वाटर पाइप से जोड़ दिया गया, जिससे एस्ट्रोनॉट लोग को पानी मिल रहा था। ठीक है। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल, सेल के अंदर ये दोनों बबल के फॉर्म में रहते हैं, है ना, थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। छोटा ऐसा इलेक्ट्रोड है ना, इसके थ्रू दोनों को डाला जा रहा है into concentrated aqueous solution of sodium hydroxide solution, है ना। NaOH सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें इसको डाला जाता है। एंड कैटलिस्ट लाइक फिनेली डिवाइड द प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल। प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल ये दोनों है ना, इसको अलग अलग करते हैं। अब क्या होता है कि आर इन
incorporated into electrodes for increasing the rate of electrode reaction, है ना। ये इसका इसलिए इसका यूज किया गया क्योंकि ये लोग कोई असर उसके रेट पर नहीं डाल सकता है ना। तो हमको जो रिएक्शन मिला वो क्या था, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 4OH माइनस बना रहा है और हाइड्रोजन ये इससे OH माइनस से रिएक्शन करके H2O बना रहा है। ठीक है, तो इससे हमको पावर भी मिल रहा है और पानी भी वापस मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये सेल कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा जब तक रिएक्टेंट सप्लाई होता रहेगा, जब तक उसको ऑक्सीजन और वाटर देते रहेंगे हम लोग, तो चलता रहेगा। तो फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी विथ एफिशिएंसी ऑफ 70% कंपेयर्ड विथ थर्मल प्लांट ना। थर्मल प्लांट से लगभग 70% एफिशिएंसी से प्रोड्यूस करता है, जबकि थर्मल प्लांट 40% एफिशिएंसी से ही काम करता है। तो there has been a new tremendous program in the development of new electrode materials, better catalyst and electrolytes for increasing electricity of a fuels. There have been used automobiles on experimental basis, fuel cells and pollution free in the view of future important variety of ऐसा बकवास। एक बार देख लेना ये सब है। कोरोजन, कोरोजन तो जानते हैं, जंग लगना। कोरोजन में क्या होता है, slowly coats the surface of metallic object with oxides or other salts of metal, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रांसमिशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर हर्रा हर्रा हो जाता है ना, भूरा भूरा, तो उसको बोलते हैं कि जंग लग गया। उसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ, वही बोल रहा है, ग्रीन कोट ऑन कॉपर, ब्रॉन्ज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। इट कॉजेज इनॉर्मस डैमेज टू द बिल्डिंग्स, है ना। यही वजह है कि हमारा बिल्डिंग के अंदर जो है वो क्या नाम है, रॉड डालते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धीरे 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 क्या होता है, गल जाता है ना, जिससे बाद में 100 साल 50 साल का बिल्डिंग गिर जाती है। अगर खराब सीमेंट लिए तो वो और पानी बरसात में लेकर और गिर जाएगा ना। ब्रिजेस, ships and to all objects made of metals, especially that of irons, will lose crores of rupees every year on account of corrosion. corrosion की वजह से हम लोग करोड़ों रुपया हर साल, अभी तो लगातार पुल गिरी रहा है जितना मोदी बनाया था। तो ये सब का ध्यान नहीं रखा होगा इंजीनियर लोग, आजकल स्टील को कोट कर देते हैं ना। तो इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो होता है वो क्या होता है, ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉर्म करता है ऑक्साइड्स। कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको हम लोग रस्टिंग के नाम से जानते हैं ना, अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। पानी में या हवा में अगर छोड़ दिया जाए लोहा को तो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जहाँ ऑक्सीजन रहेगा तो वह तभी लगेगा, है ना, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगा। केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इट में बी कंसिडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। इसको माना जाता है कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन है, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है भी माना क्या जाता है।
At a particular point, the object made of iron oxidation takes place and that spot behaves as element. तो हम लोग इसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, फेरस ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 4 इलेक्ट्रॉन ये बन गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर में शुरू में पढ़ चुके हैं ना ये सब। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड अंडरगो अनदर स्पॉट ऑफ मेटल and reduce oxygen in presence of hydrogen plus. Ethanol formed due to dissolution of carbon dioxide from air into water. H2CO3 क्यों बनता है? क्योंकि जब डिसोल्यूशन होता है CO2 का हवा की मौजूदगी में तो ये बनता है ना। हाइड्रोजन पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयन इन वाटर में आल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड्स। और कोई ऑक्साइड्स अगर टूटता है तो उसके वजह से हाइड्रोजन आयन भी मौजूद हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके वाटर बना देता है जिसका स्टैंडर्ड ईएमएफ इतना होता है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन बीइंग, अब दोनों को जोड़ दो इसको और इसको तो हमको ये नेट रिएक्शन मिल गया। ये हमारा नेट ईएमएफ हो गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। अब इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, it not only saves money but also helps in preventing accidents such as breach, collapse or failure of key component due to corrosion. One of the simplest method of preventing is cut the surface of metallic object to come in contact with atmosphere. ना सबसे पहला काम है कि हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि लोहा के साथ हवा का कोई संपर्क ना हो पाए। हाँ, अगर थोड़ा सा भी संपर्क का रास्ता खुला रहा तो समझो उसका लाइफ कम हो जाएगा। तो दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट। हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट लगा देते हैं। एंड बाय सम केमिकल्स जैसे बाय बिस्फेनॉल। अनदर सिंपलेस्ट मेथड टू कवर मेटल इज सैंड ब्लास्टिंग, है ना, मतलब जिंक या इसका पेंट लगा दिया गया। that are inert react to save object, है ना, ये सब इनर्ट की तरह काम करते हैं। सैंड ब्लास्टिंग, इसको पेंट कर दिया जाता है जिंक का, ठीक है। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा हवा से रिएक्शन होने का चांस कम हो जाता है या पानी से। उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल which corrodes itself but save the object। जो अपने तो गल जाएगा लेकिन तो याद रखना है कि ये सब सेक्रीफाई करने वाला इलेक्ट्रोड कौन है, मैग्नेस जिंक, हाँ, ये सब सेक्रीफाई करने वाला है, मतलब हम जान दे देंगे अपना, आपका जान बचा लेंगे। यही सब इस्तेमाल नहीं करता होगा तो गिर जाएगा बिल्डिंग। हाइड्रोजन इकोनॉमी जो भी बताया वही है। चलिए यहाँ तक समाप्त हो गया।